हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान तो पाइंदाबाद रहेगा क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे यहाँ से दीन की खुशबू आती है। इसी को इकबाल ने यूँ कहा था कि मीर अरब को आई जहाँ से ठंडी हवा, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हमने इसी टॉपिक को लेते हुए अब अल्लामा साहब को दावत दी है और अल्लामा साहब से हम पाकिस्तान के मौजू पे कुछ बात करेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे और शरअन रहनुमाई लेंगे। पहला सवाल तो ये होगा कि 14 अगस्त बनाने की शरई हैसियत, और उसी के ज़िमन में हम पूछेंगे कि नौजवानों में बढ़ता हुआ बाहर जाने का रुझान, कि हर नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरह बाहर चले जाऊँ और वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाऊँगा। तो अल्लामा साहब आने वाले ही होंगे, फिर हम दोबारा वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अल्लामा साहब आए, तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे मिजाज हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लामा साहब आ चुके हैं तो हम इनसे कुछ शरई रहनुमाई लेते हैं। पहला सवाल तो अल्लामा साहब मेरा ये है कि शरअन 14 अगस्त बनाने का क्या हुक्म है? क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है? क्योंकि नॉर्मली 14 अगस्त में तो बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे शो होते हैं और कोई गाने बाजे और कोई बाइक में सिलेंसर लगा निकाल के घूम रहा है, तो क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, जो आपका सवाल है क्या शरअन 14 अगस्त बनाना जायज़ है या नहीं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इसके अलावा भी नेमत के हवाले से कई जगह पे जिक्र है। तो अगर नेमतों को देखा जाए तो पाकिस्तान एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि ये कई कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। तो इससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं हो सकती ना। और हम जैसी कौम के जो हम इतने सारे तो रूल को भी तोड़ते रहते हैं, इतने सारे कानूनों को भी, छोटे छोटे कानूनों को भी तोड़ते रहते हैं, तो हम जैसे कौम को तो कहीं और जगह तो मिल नहीं सकती। ये तो पाकिस्तान तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है और यहाँ पर हम खुल के जी सकते हैं, खुल के हम अपनी बात कर सकते हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज को आप देख लें तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, तो इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो आपने बात कही थी कि भाई वो लोग इस तरह इसमें फंक्शन करते हैं, देखें ये तो बिल्कुल ही शरअन दुरुस्त नहीं है। वजह यह है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की फतेह मक्का के बाद, तो उस वक्त जो आपका तरीक़ेकार था वही हमें अपनाना चाहिए। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आपने कुरान पाक की तिलावत की, नमाज की अदायगी की, तो ये है शुक्र मनाने का शरअन अंदाज। इसी के ज़िमन में जो आपने बात की कि भाई नौजवानों में बढ़ता हुआ बाहर जाने का रुझान, तो बाहर जाना अपने मुल्क को छोड़कर और ये गुमान रख के कि भाई हम वहाँ जाके तो बहुत सारा कुछ पैसा कमा लेंगे, तो मेरे समझ में नहीं आती ये बात। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं। अभी पिछले दिनों का वाक़या है कि एक हमारे जानने वाले थे, वो तकरीबन अपनी आधी ज़िंदगी बहरीन में लगा के आ गए, लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ। एक और हमारे कज़न थे, अभी उनको भी भाई यही तड़प थी कि भाई मैं बाहर जाऊँगा तो बहुत कुछ कमा लूँगा। अभी उनका भी ये भूत उतर चुका है। उसकी वजह यह है कि वो भी देख के आ चुके हैं सारे मामला। और अगर कोई शख्स बाहर जाके कामयाब भी हो जाता है, कोई कमा भी लेता है, तो अपने वतन से दूर रहकर कामयाब होना भी क्या कामयाब होना, चंद रुपयों के खातिर क्या कमा लेंगे यार आप। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान ने हमें नाम दिया है, पाकिस्तान ने हमें एक पहचान दी है, और ये हमारी बहुत सारी जो हमारे बड़े हैं उनके खून के विरसे में हमें मिला है। ये बहुत सारे लोगों का इसमें हिस्सा है, बहुत सारे शोधा का हिस्सा है। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लायक नहीं समझता कि जो ये समझते हैं कि भाई बाहर जाके हम कामयाब हो जाएंगे। असल कामयाबी तो यही है कि आप अपने वतन को भी साथ साथ कामयाब करें और ख़ुद भी कामयाब हों। और इसी के ज़िमन में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया कि मीर अरब को आई जहाँ से ठंडी हवा, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो शाह उसामा अली, आपका बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। अल्लाह ताला आपकी काबिशों को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।